नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डेयरडेविल का 6th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार डेयरडेविल के पिछले इशू में आपने देखा कि मैट मर्डॉक व्हाइट टाइगर के साथ जापान चला गया है ताकि हैंड का बिजनेस अच्छे से संभाल सके। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कोई तो है जो समिट को डिले करना चाहता है, इसलिए वो डेयरडेविल बन के पता करने लगता है। तो वही हैंड का एक डेमो पर किसी तरह का मैजिक किया गया है जिसके कारण उसे हर जगह डीमन दिख रहे हैं और इसी के चलते वो डेयरडेविल पे हमला करता है। लेकिन तभी वहां पर हैंड के निंजास आ जाते हैं। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम बकुटो के पर्सपेक्टिव से देखते हैं जहां बकुटो को हर जगह डीमन दिख रहा है। तभी बकुटो अपनी तलवार उठाता है और कहता है पीछे हो जाओ डीमन। लेकिन तभी डेयरडेविल बकुटो से कहता है ये कोई डीमन नहीं है बकुटो, ये निंजा है और इनके अंदर खून है। ये कहते हैं डेयरडेविल एक निंजा को लात मारता है और कहता है यहाँ पर कोई साउंड नहीं है और ना ही सेंस है, कोई तो मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है ताकि मेरे सेंसेस काम न करे। लेकिन तभी बकुटो कहता है तुम झूठे हो, तुम मुझे मरा हुआ चाहते हो क्योंकि वो मैं ही था जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा था। जिस पर डेयरडेविल कहता है पागल मत बनो, तुम्हें दिख रहा है ये लोग तुम्हें मारने आए हैं और मुझे भी। लेकिन तभी बकुटो एक निंजा के पेट में अपनी तलवार घुसा देता है क्योंकि उसे वो डीमन दिख रहा था। और तब बकुटो देखता है कि तलवार घुसाने के बाद वो डीमन अचानक से राख बन गया था। यहाँ एक निंजा डेयरडेविल पे हमला करने आता है लेकिन डेयरडेविल उसके वार को डॉज करता है। लेकिन तभी दो निंजा डेयरडेविल को पकड़ लेते हैं लेकिन डेयरडेविल उन्हें उठाकर पटक देता है और बकुटो से कहता है अगर हमें यहाँ से बाहर जाना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। लेकिन बकुटो डेयरडेविल की बात सुनने के मूड में नहीं था। वो अपनी तलवार से वहां आए हुए निंजास को मारने लगता है। यहाँ डेयरडेविल निंजास को रोकते हुए कहता है इन्हें मत मारो, हमें इनसे जवाब चाहिए। जिस पर बकुटो डेयरडेविल से कहता है मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, हम हैंड से और हमारा मारने का काम होता है। लेकिन तब एक निंजा वहां पर फ्लैश बॉम्ब फेंकता है जिसके कारण वहां पर उजाला हो गया था और साथ ही तेज आवाज हो गई थी जिसके कारण डेयरडेविल और बकुटो कमजोर पड़ जाते हैं। और तब मौके का फायदा उठाकर वे सारे निंजास वहां से भाग जाते हैं। तभी डेयरडेविल वे लोग कहाँ गए हैं ये पता करने के लिए बाहर चला जाता है। तो वही रूम में अब भी बकुटो खड़ा था। लेकिन तभी हम देखते हैं ये सब हैंड की चाल थी डेयरडेविल को दूर करने की। यहाँ एक निंजा भाग रहा था क्योंकि डेयरडेविल उसके पीछे लगा हुआ था और तब वो एक छत से दूसरे पर छलांग लगाता है। लेकिन डेयरडेविल उसी समय अपनी स्टिक फेंककर उस निंजा को नीचे गिराता है और फिर उस निंजा से पूछता है बोलो तुम्हें किसने भेजा। जिस पर वो निंजा हंसने लगता है और कहता है हम शैडोज से आए हैं और शैडोज पे जाएंगे। ये कहते हैं वो निंजा डेयरडेविल के हाथों में ही राख बन जाता है। यहाँ अंदर रूम में एक निंजा बकुटो पे हमला करता है और कहता है तुम्हें अब बचाने कोई नहीं आएगा। लेकिन तभी बकुटो भी उस निंजा पर पलटवार कर देता है पर वो निंजा उल्टा बकुटो को ही लात मारकर पीछे फेंकता है जिसके कारण बकुटो उठने की हालत में नहीं था। तभी वो निंजा बकुटो के पास आता है और अपनी तलवार उठाकर बकुटो के सीने में घुसाने वाला ही था कि तभी डेयरडेविल अपनी स्टिक से उस निंजा के हाथ बांध देता है और उसे पीछे खींचता है और पूछने वाला ही था कि तभी वो निंजा भी स्वयं को सैक्रिफाइस कर देता है। तभी बकुटो डेयरडेविल से पूछता है तुम वापस आ गए। जिस पर डेयरडेविल कहता है मैं तुमसे कब से यही कह रहा हूँ, वो मैं नहीं था जो तुम्हें मारना चाहता है, पर ये जो कोई भी है वो हैंड की मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसके भेजे हुए लोग किसी को ना बता सके। ये सुनते ही बकुटो डेयरडेविल से कहता है ये तुम्हारा ही प्लान है, तुमने ही पहले हमला किया और फिर बचाने आ गए ताकि मैं अपने घुटनों में बैठकर तुम्हारी बात मान लूं। ये सुनते ही डेयरडेविल गुस्से से बकुटो से कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता हम दोनों एक ही साइड पर है, मैं भी तुम्हारी तरह इस गद्दार को ढूंढना चाहता हूँ। ये सुनते ही बकुटो चुप हो जाता है। अब कुछ देर बाद हम डेयरडेविल को देखते हैं जो व्हाइट टाइगर से मिलता है और कहता है बकुटो की सिक्योरिटी पर कुछ खबर है। जिस पर व्हाइट टाइगर कहती है जिन लोगों ने बकुटो पे हमला किया था वो सारे राख बन गए। ये सुनते ही डेयरडेविल व्हाइट टाइगर से कहता है सारे डेमो को बुलाओ, मैं अपनी सारी सिक्योरिटी को एक करना चाहता हूँ और मैं एक ऐसा आदमी चाहता हूँ जो इन सारे डेमो की हरकत पर ध्यान रखे। हम नहीं जानते हैं कि हमारे बीच गद्दार कौन है, पर ऐसा करके हम एक दूसरे पर ध्यान रख सकते हैं। तभी व्हाइट टाइगर पूछती है क्या तुम्हें यकीन है कि घर का ही कोई है इसमें। जिस पर डेयरडेविल कहता है हाँ, यह बकुटो मुझसे नफरत करता है और इसी बात से साफ होता है कि बाकी उससे नफरत करते होंगे, तो हो ना हो इनमें से कोई होगा जो उसे मारना चाहता है।
इसलिए अब मुझे इस हैंड को एक साथ लाना होगा और अगर मैं ये नहीं कर पाया तो ये पूरी तरह टूट जाएगा। तभी व्हाइट टाइगर कहती है ऐसा भी हो सकता है ये सब बकुटो ने किया हो। जिस पर डेयरडेविल कहता है अपने लोगों को मारना ये कैसा तरीका है। जिस पर व्हाइट टाइगर कहती है ये बकुटो है, वो ऐसी हरकत कर सकता है। यह सुनते ही मैट अपना सूट निकालने लगता है और कहता है मैं झूठ को सुन सकता हूँ। और वो झूठ नहीं बोल रहा था और वैसे भी वो मॉडर्निस्ट है, वो मैजिक की जगह यूजी का इस्तेमाल करेगा। यह सुनते ही व्हाइट टाइगर हैरानी से कहती है क्या मैजिक। जिस पर मैट कहता है मैंने ये निंजा मारने से पहले उसे पकड़ा था और तब वो बोला जो लेफ्ट हैंड का रास्ता चुनता है ये एंशिएंट क्वेस्ट है डिवाइन पाने के लिए जो ब्लैक मैजिक से हासिल होती है। ये सुनते हुए व्हाइट टाइगर कहती है कि अगर ऐसा है तो इसके लिए मैं यहाँ नहीं आई हूँ। अब सिंशिप होती है और हम ग्रेट हॉल देखते हैं जहाँ पर सारे डेमियो इकट्ठा हुए थे। तभी मैट उन सब से कहता है तुम सबको पता चल गया होगा कि आज रात बकुटो पे हमला हुआ है और इसलिए मैं व्हाइट टाइगर को कासल की सुरक्षा के लिए रख रहा हूँ और वो यहाँ तब तक रहेगी जब तक कि ये कल्प्रिट न मिल जाए। मैं जानता हूँ कि बकुटो मुझे इस हैंड के लिए वर्दी नहीं मानता है पर यह कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका नहीं है। तो अगर तुम में से कोई है तो अभी कभी सामने आ जाओ और अपने अपराध को स्वीकार कर लो, तुम्हें माफी मिल जाएगी। यह सुनते ही बकुटो खड़ा होता है और कहता है क्या माफी। जिस पर डेयरडेविल कहता है हाँ माफी, क्योंकि उससे एकता कायम रहेगी। जिस पर बकुटो कहता है यह यूनिटी नहीं ब्लाइंड ओबीडियंस है। तभी डेयरडेविल सबकी हार्टबीट सुनने लगता है ताकि कोई झूठ बोल रहा है तो पकड़ सके, लेकिन उनमें से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा था। यह देखकर डेयरडेविल समझ जाता है कि या तो ये लोग सच बोल रहे हैं या फिर इनमें से कोई तो है जो झूठ बोलना अच्छे से जानता है। फिर उसके बाद हम मैट को देखते हैं जो सोया हुआ था, लेकिन तभी उसे वहाँ पर इलेक्ट्रा दिखाई देती है जो कहती है तुम अगर ये नहीं कर सकते हो तो मैं करूंगी। ये कहते ही इलेक्ट्रा अपने ब्लेड से मैट का पेट काट देती है और कहती है वो तुम्हारे अंदर है। ये सुनते ही मैट जाग जाता है और देखता है कि उसका ही सपना था, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पेट पर सच में कट लगा हुआ है। ये देखकर मैट हैरान रह जाता है। यहाँ हम रिचुअल की जगह देखते हैं जहाँ पर यूटाका तकाशी से कहता है मैंने तुमसे कहा था कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिस पर तकाशी कहता है हमने जो सोल्जर भेजे थे वो हमारी गलती थी, लेकिन वो भी काम कर जाता अगर मर्डॉक बीच में नहीं आता तो। जिस पर मोटोको कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें और ताकत लगानी होगी और सूझबूझ से काम करना होगा। तभी यूटाका कहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद वो मर्डॉक अब भी उस बकुटो को डिफेंड कर रहा है, ये अजीब है। जिस पर तकाशी कहता है कि ये मत भूलना कि मर्डॉक की मिसगाइडेड सेंस ही उसे हमारे काम का बनाती है। जिस पर मोटोको कहता है हाँ वो तो है और यही हमें निव्या को भी देखा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की अपना चेहरा छुपा के आती है और कहती है मैट मर्डॉक किसी चिंगारी की तरह है, तुम बस जिस दिशा में हवा दोगे ये वहीं पर आग लगा देगा। पर मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने उसे क्यों चुना। वो फाइटर है पर किलर नहीं, और अब तो वो और भी सतर्क हो गया है। ये सुनते ही तकाशी उस लड़की से कहता है तुम अपनी जगह मत भूलो लड़की और हम पर सवाल मत उठाओ, तुम्हें बस जो मिशन दिया गया है उसे पूरा करो। तो बताओ क्या वो शक करने लगा है। जिस पर वो लड़की अपना मास्क निकालते हुए कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं अब भी उसके सामने अच्छी हूँ। ये कहते हम उस लड़की को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि व्हाइट टाइगर है।